नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट दुर्गान जोशी आपका स्वागत करता हूं मैं आरएम शॉर्ट्स में। इसमें हम लेके आते हैं दिन भर की स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप 3 खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। हमारी सबसे पहली खबर आ रही है पृथ्वी 2 मिसाइल की तरफ से, जिसका सफल परीक्षण कल किया गया अब्दुल कलाम आइलैंड से। और यह शॉर्ट रेंज की सरफेस टू सरफेस मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी मारक क्षमता लगभग 350 किलोमीटर तक की है। हालांकि यह मिसाइल भारतीय सेना में ऑलरेडी इंडक्ट हो चुका है, पर इस मिसाइल का परीक्षण 2 कारणों से किया गया था। एक तो रेडीनेस चेक करने के लिए कि हमारे पास जो मिसाइल है वो रेडी है कि नहीं है, और दूसरा हमें अपने लोगों को सिखाना था, जो नए लोग थे, कि यह मिसाइल किस प्रकार से लॉन्च होती है। तो इन दोनों कारणों से इस ट्रायल को किया गया। इसमें रैंडमली जो प्रोडक्शन लाइन में मिसाइल थी उनमें रैंडमली किसी मिसाइल को चूज किया गया, उसमें डमी पेलोड लगाया गया और इसका परीक्षण किया गया। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि 1988 में इस मिसाइल का सबसे पहला परीक्षण किया गया था और 2002 में इसको भारतीय सेना में इंडक्ट कर दिया गया था। और अब हर साल भारत पृथ्वी की अलग अलग वेरिएंट की 30 मिसाइलें बनाता है। भारतीय सेना में इंडिजीनियस प्रोडक्ट इंडक्ट करने की यह सबसे बड़ी खबर है। ATAGS जो कि DRDO, टाटा और कल्याणी ग्रुप के साथ मिलकर डेवलप कर रहा था और 2 इसके प्रोटोटाइप डेवलप हुए थे। एक टाटा ने किया था और एक कल्याणी ने किया था। और आपको पता होगा कि यह गन वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम की थी। पोखरण टेस्ट में 40 किलोमीटर तक सेल फायर करने की रिक्वायरमेंट थी भारतीय सेना की, पर ये 48 किलोमीटर तक फायर कर लेती है। ये दोनों ही प्रोटोटाइप इतना दूर तक सेल को फायर कर पा रहे थे। और सिक्किम में हो रहे विंटर ट्रायल में भी इन्होंने झंडे गाड़े हैं। और अब डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा है कि DRDO एक प्रपोजल हमें दे कि इनको बेचना चाहता है DRDO, और भारतीय सेना इनको जरूर खरीदेगी। कुछ 40 ATAGS भारतीय सेना ने खरीदने का मन बनाया हुआ है और यह 900 करोड़ रुपए का होने वाला है। तो यहाँ पर बात उठती है कि भारतीय सेना इन दोनों प्रोटोटाइप में से कौन सा गन खरीदेगी। तो दोनों ही प्रोटोटाइप DRDO द्वारा डेवलप किए गए हैं, बस इनके जो प्रोटोटाइप मैन्युफैक्चरिंग है वो अलग अलग कंपनियों ने की है। 2 कंपनियां यहाँ पर इसलिए रखी गई हैं कि यहाँ पर मूल्य का हम लोग नेगोशिएशन कर सकें। जो भी कंपनी सस्ते में ये गन प्रोवाइड कर पाएगी, भारतीय सेना उसी को कॉन्ट्रैक्ट दे देगी। तो इस तरह की चीजें भारतीय सेना करती है, हमेशा 2 वेंडर फाइनल करती है और उनमें प्राइस नेगोशिएशन होता है। और यहाँ पर भी हमें वही चीज देखने को मिल रही है। दोस्तों अगली खबर हमारे HAL की तरफ से आ रही है और उसने डेवलप कर लिया एक रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि इंडिया का पहला रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होने वाला है। और इसके द्वारा उन्होंने एक विमान को भी उड़ाया है जिसका नाम है हॉक आई, एक ट्रेनर विमान है। और इसको उड़ाकर उन्होंने यह साबित कर लिया है कि हमारे पास भी रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम अब आ गया है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम को आप उस ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह से मान सकते हैं जो कि विमान में सारे इलेक्ट्रॉनिक सामानों को ऑपरेट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म देता है। जैसे उसमें लगे एवियोनिक्स को ऑपरेट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म देता है। अभी तक भारत बाहर से यह प्लेटफॉर्म खरीदता आ रहा था, यह ऑपरेटिंग सिस्टम खरीदता आ रहा था। यदि भारत को कोई एवियोनिक्स डेवलप करना होता तो वो इसी सॉफ्टवेयर पे आधारित एवियोनिक्स डेवलप करता था। मतलब सॉफ्टवेयर को एवियोनिक्स के हिसाब से मॉडिफाई नहीं करता था, सॉफ्टवेयर के हिसाब से एवियोनिक्स को मॉडिफाई करता था। पर अब जो उसने रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम बना लिया है और उसको चेक भी कर लिया है, फर्स्ट फ्लाइट भी ले ली है, तो अब जो एवियोनिक्स भारत में डेवलप किए जाएंगे या माइनर चेंज करने होंगे अपने जो भी विमान में यह सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होगा, तो वो आसानी से चेंज कर पाएगा, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम अब हमारा है। हमारी जो भी रिक्वायरमेंट होगी हम उसको उसमें डाल लेंगे और उस हिसाब से अपने एवियोनिक्स में भी चेंज कर पाएंगे। इस प्रोजेक्ट को डेवलप करने में IIT खड़गपुर का भी बहुत बड़ा हाथ है और यह पहला मौका होगा कि किसी इंडिजिनस RTOS को कैमिलैक ने सर्टिफाई किया हो। कैमिलैक सेंटर फॉर मिलिट्री एयरवर्दीनेस एंड सर्टिफिकेशन है, जो कि भारतीय डिफेंस चीजों को सर्टिफाइंग करने की एक संस्था है, जो भारत में डिफेंस में इस्तेमाल होने वाले जो भी एयरप्लेन होते हैं, जो अनमैन्ड व्हीकल होती है, मैन्ड व्हीकल होती है, या उनमें लगने वाले इंस्ट्रूमेंट है, उसको सर्टिफाई करती है। उसने भी इसको सर्टिफाई कर दिया और यह पहला मौका है कि किसी इंडिजिनस RTOS को सर्टिफाई किया गया है। तो 3 खबरों के बाद अपनी बोनस खबर की बात कर लेते हैं। बोनस खबर हमारी मिड एयर रिफ्यूलिंग टैंकर एयरक्राफ्ट की तरफ से आ रही है, जो कि भारतीय एयरफोर्स 6 खरीदना चाहती है। इसके लिए RFI भी जारी किया गया है और उनका कहना है कि ट्विन इंजन वाले इस तरह के एयरक्राफ्ट उनको खरीद रहे हैं। इसके बारे में मैंने आपको कुछ दिनों पहले बताया था और यह भी बताया था कि एयरफोर्स कुछ सेकंड हैंड एयरक्राफ्ट भी ले सकती है यदि उसको फर्स्ट हैंड एयरक्राफ्ट नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पर थोड़ी सी और खबर निकल कर आ रही है, वो कुछ ग्रीन एयरक्राफ्ट खरीद सकती है। ग्रीन एयरक्राफ्ट उनको कहते हैं जो कि केवल और केवल एयरक्राफ्ट का ढांचा होता है, उसका इंटीरियर नहीं बना होता है। इंटीरियर कोई भी देश अपने हिसाब से बनाता है। कुछ कंपनियां इस तरह के ग्रीन एयरक्राफ्ट प्रोवाइड करती हैं जो कि मल्टीपर्पज एयरक्राफ्ट होते हैं और उसको जो बायर होता है वो अपने हिसाब से
डेवलप कर लेता है और उसके इंटीरियर और जिस तरह का एक्सटीरियर उसको चाहिए उस तरह का बना लेता है। तो भारतीय एयरफोर्स भी चाह रही किसी तरह से उनको सेकंड हैंड ग्रीन एयरक्राफ्ट जो कि ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हो वो मिल जाए, उसको वो टैंकर एयरक्राफ्ट की तरह डेवलप कर लेंगे खुद ब खुद। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि वीडियो पसंद आया। अगर आप इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो संबंधित कोई सवाल या सुझाव तो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा, और यदि आपने हमारे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं जिनसे आपका स्पेस और डिफेंस ज्ञान बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। और आप हमको सोशल नेटवर्क की वेबसाइट पर भी फॉलो कर लीजिए, क्योंकि हम आने वाले समय में उसमें लाइव सेशन करेंगे और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नमस्कार, थैंक यू।